महाराष्ट्र के सियासी रण में अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार न केवल मुंबई बल्कि पूरे प्रदेश को पिछले 3 साल से था। कल यानी 15 जनवरी 2026 की सुबह जब सूरज की पहली किरण उदय होगी तो अपने साथ एक नई रोशनी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 29 महानगरों और देश के सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी की किस्मत का फैसला भी लेकर आएगी। पिछले कई महीनों से चल रहे आरोप प्रत्यारोप, रैलियों का रेला और वादों की झड़ी अब खामोश हो चुकी है। अब बारी जनता जनार्दन की है जो लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार की आहुति देगी। चुनाव में भले ही कई मुद्दे उठे हों लेकिन असल मुकाबला यह है कि किसे मिलेगा जनता का भरोसा और कौन साबित कर पाएगा कि वो सपनों का एक हिस्सा बनने का हकदार है। बेशक कल मतदान के बाद ये चुनाव परिणाम नतीजे सिर्फ नहीं देंगे बल्कि समाज की बदलती हुई सोच, उभरते हुए मुद्दे और बदलते हुए सियासी परिप्रेक्ष्य का भी परिचायक बनेगा। और ये चुनाव सिर्फ पार्षदों का, नगर सेवकों को चुनने का जरिया नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत में भविष्य की दिशा तय करने वाला एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। मुंबई की सड़कों से लेकर नागपुर की गलियों तक, ठाणे के तटीय इलाके से लेकर पुणे की पहाड़ियों तक हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, सत्ता का सिंहासन किसे मिलेगा। और इसको लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सारी जो सियासी पार्टियां हैं अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो 26 के सत्ता के संग्राम में दल बल के साथ बीजेपी मैदान में है। पार्टी के सबसे बड़े 2 कर्णधारों को कमान दी गई है। और किससे कितने उम्मीदवार हैं आप देखिए। कांग्रेस ने 167 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी 163, बीजेपी ने 137 उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से 90 उम्मीदवार उतारे गए। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने 80 उम्मीदवार उतारे हैं। एमएनएस की तरफ से 53 उम्मीदवार और एनसीपी शरद पवार की तरफ से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। और यहाँ पे इस बार का जो गठबंधन है वो थोड़ा सा अलग है। अब किस सीट पर कौन आमने सामने, ये बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे ग्रुप, ये दोनों 69 सीटों पर आमने सामने सीधी इनकी टक्कर है। इसके अलावा एमएनएस, राज ठाकरे की एमएनएस और शिवसेना शिंदे गुट 18 सीटों पर आमने सामने की इनकी लड़ाई चल रही है। शिवसेना यूबीटी और बीजेपी 97 सीटों पर आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस 88 सीटों पर आमने सामने उनके उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट और कांग्रेस के 53 जो उम्मीदवार हैं आपस में फाइट कर रहे हैं। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 35 सीटों पर इनका सीधे मुकाबला है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इस बार। और देखिए हर संगठन है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब देखिए जो ट्रायंगुलर फाइट है उसमें क्या होगा। बीएमसी की लड़ाई में पता चलेगा कि असली शिवसेना और मुंबई की विरासत किसके पास है। मराठी मानुस और मुंबई की अस्मिता को लेकर ठाकरे ब्रांड एक मंच पर है। मराठी वोटों के बिखराव को रोकना और बीएमसी पर कब्जा मुख्य इनका मकसद है। कांग्रेस एमवीए से अलग होकर प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन में है। दलित, मुस्लिम, उत्तर भारतीयों को उनके वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद है जिसमें पाले में सेन लगाया जाएगा और जीत हार का समीकरण ये तय करेगा। बीजेपी शिवसेना इस बार डबल इंजन के विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर है। और ये सारी पार्टी जो है उनका अब देखिए कुल 29 नगर निगम है। बीएमसी में कुल 227 सीट है। वोटिंग 15 जनवरी को और जो रिजल्ट आएगा वो 16 जनवरी को आ जाएगा। लेकिन ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये देश की सबसे अमीर नगर पालिका का चुनाव है और अभी तक शिवसेना का लंबे समय से लगभग 2 दशक से यहाँ पर कब्जा रहा है। अब शिवसेना 2 टुकड़े में हो गई है। दोनों भाई अलग अलग हो गए थे लेकिन 20 साल बाद दोनों जो ठाकरे, राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए हैं और मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। जबकि बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ है, हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं। अब 2017 का भी आपको समीकरण समझना पड़ेगा। तब उस वक्त शिवसेना 84, बीजेपी 82 और कांग्रेस 31 सीटों पर थी और एनसीपी 9 सीट पर, एमएनएस 7 सीट पर लड़ी थी और शिवसेना के हाथों में कमान थी। बीजेपी ने उनको समर्थन दिया था। तो इस तरीके से 2017 का समीकरण था। लेकिन उसके बाद लंबे इंतजार के बाद अब चुनाव हो रहा है 2026 में। तो अब देखना यह होगा क्योंकि अब शिवसेना टूट चुकी है, समीकरण काफी बदल चुका है।